सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रचिन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। रियली अफसोस तो है, इतना बुरा हाल मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा था हर लिहाज से। शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई। दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना। सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पे थी? मतलब पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने प्लीज अकल के दरवाजे खोलें। आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और पड़ोसी भी वैसे पड़ोसी जिनके साथ हम सदियों से रह रहे हैं। मिलिटेंट पार्टी ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेके नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया? पिच पर जहाँ पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लड़जाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। तो यार कहाँ गए वो बड़े बड़े पाकिस्तानी पत्रकार जो छातियां पीटते थे टीवी पर आके, यूट्यूब पर आके कि नहीं यहाँ पर कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, भारत अगर यहाँ पे आके खेलेगा तो उसको एक खरोंच तक नहीं लगेगा। अब देखिए न्यूजीलैंड का एक क्रिकेटर है ना रचिन रविंद्र, मतलब वो है न्यूजीलैंड का लेकिन उसका ताल्लुक भारत से है, उसके पेरेंट्स बेंगलुरु से हैं। तो इतने खुन्नस पाकिस्तानियों के अंदर कि जब बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था और रचिन रविंद्र ने जब शतक बना दिया तो इनके छातियां कहर गए और ये ग्राउंड में घुस के रचिन रविंद्र पे हमला कर दिया। अब सोचिए, मतलब वो मैच पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा था, वो मैच बांग्लादेश के साथ हो रहा था और रचिन रविंद्र ने जैसे ही शतक बनाया ये आतंकी उन पे टूट पड़ा, ग्राउंड में सिक्योरिटी को तोड़कर इनकी सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दिया। और ये छातियां पीट रहे थे कि भारत की टीम पाकिस्तान में आके खेले और उनको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होगा। जब एक भारतीय मूल का प्लेयर न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहा है और तुम्हारे अंदर इतनी जिहादी मानसिकता है, तुम उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान की धरती पे आके कोई हिंदू शतक कैसे मार सकता है और तुम उस पे टूट पड़े। अगर भारतीय टीम अगर पाकिस्तान की धरती पे उस दिन पाकिस्तान को पेलता तो आप सोचो कि ये बात कहां तक जा। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी इस पे कैसे सफाई दे रहे हैं। इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचिन रविंद्रा उसके पास चले गए। मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये पता है किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी अपने ही गवर्नर जिसकी सिक्योरिटी पे उनको लगाया गया था, और जब गाड़ी में बैठने लगे तो उनको शूट कर दिया। बाद में वो बंदा जिसने गवर्नर को कत्ल किया था उसको सजाए मौत दे दी गई थी। उस बंदे को सजाए मौत दे दी गई थी और फिर अब उसका मजार है पाकिस्तान के अंदर। ये उस पार्टी की लीडरशिप जो है उसकी तस्वीर लेके आए हैं। सवाल यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कहां पे थी? और वो जो खिलाड़ी था रविंद्रा, उसने 112 स्कोर बनाए, 112 रन्स बनाए और वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में लेके गया।
और ये अपनी तस्वीर उठा के उसके पास ले गया। मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके, वहाँ पे खेल के दौरान जो है वो क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, TLP, तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग, उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा, उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई। जलालत सर, जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक ICC का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने वही बात की कि जब इतना अरसा पहले, कई साल पहले, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो गई थी, तब भी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, बल्कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका की टीम पे बिल्कुल हमला हुआ, न्यूजीलैंड तो नहीं थी। अब ये उसके बाद टोटल क्रिकेट जो है वो बैन हो गई। अब इस बंदे को नहीं पता, इससे आप पूछ ले, इसको नहीं पता इसने कर क्या दिया है, इसको नहीं पता कि इसकी नजाकत क्या है। इस मामले को आप ये देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा। बात ये है कि अब सिक्योरिटी इदारों को विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। भारत ने जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की टीम की, ये लोगों के लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट है मेरी तरह, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ता है, इन बच्चों को जब कैच छोड़ देते, 4 कैच छोड़े इन्होंने। अब बुरी खबर, अच्छी खबर क्यों है? इसी खबर का दूसरा रुख है, शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई, उन्होंने आपके घर में आके आपकी इतनी धुलाई नहीं की। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए, तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए, फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिज़वी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिज़वी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात, वो क्यों डर रहा साद रिज़वी से? साद रिज़वी, वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिज़वी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिज़वी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है, और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना। आपको याद होगा ये वही रचिन रविंद्र हैं, जब पहला मैच इनका हुआ था तो इनमें वो चोटिल हो गए थे और वहाँ पर भी डाउट था कि इनको चोटिल किया गया। उसके बाद जब ये बेचारे हॉस्पिटल में थे तो ये भी खबर आया कि इनका मोबाइल चोरी हो गया। हालांकि वो बात कितना सच था कितना झूठ था उस पर कोई सबूत अभी तक उपलब्ध नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन इनको ही टारगेट किया जा रहा है हर बार, क्योंकि ये हिंदू हैं, भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं, खेलते न्यूजीलैंड से हैं, लेकिन ये हिंदू हैं। पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो रहा है और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। उस दिन मैच बांग्लादेश का हो रहा था और छातियाँ इनके फूल रहे थे कि कोई हिंदू कैसे शतक मार दिया। इससे पहले श्रीलंका की टीम पे हमला हो चुका है और भी कई सारी टीमों पे हमला हो चुका है। अगर इनको यही करना है, हिंदू मुस्लिम ही करना है, अगर इनकी छातियाँ फटी रहती है, कोई हिंदू आके शतक मार देता है, तो ये जितने भी इस्लामिक देश है वो अपना टीम खुद क्यों नहीं बना लेते हैं? वो आपस में ही खेले, आपस में ही लड़ मर के कट के बर्बाद हो जाए। ये क्यों दूसरे के देश के खिलाड़ी को क्यों यहाँ पे बुला के उनके जान की मतलब वो कर देते हैं? मतलब क्या बोले, कोई सेंटेंस नहीं बचा है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
जय श्री राम।